सिनेमा की दुनिया का प्रभाव अक्सर समाज में देखा जाता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल अपराध की दिशा में होने लगे तो ये चिंता का कारण बन जाता है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया, जहां दो तस्कर मशहूर फिल्म पुष्पा से प्रेरित होकर ऑटो में गुप्त चैम्बर बनाकर गांजा तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया और 70 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर लिया है। आजमगढ़ के स्वात और रानी की सराय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पुष्पा फिल्म से प्रेरित होकर ऑटो में गुप्त चैम्बर बनाकर उड़ीसा से बिहार और देवरिया में गांजा सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी कि बुधवार रात रानी की सराय थाना पुलिस और स्वाट टीम ने सिमराहा अंडरपास के पास चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध ऑटो को रोका। तलाशी लेने पर ऑटो की छत पर लोहे की पट्टियों से बना गुप्त चैम्बर मिला, जिसमें गांजा के बंडल छिपाए गए थे। पुलिस ने मौके से मास्टर साहनी निवासी गोपालगंज बिहार और सुरेंद्र यादव निवासी देवरिया उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान 1000 रुपए नकद और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पूछताछ में दोनों तस्करों ने पुष्पा फिल्म से प्रभावित होकर तस्करी शुरू करने की बात कबूल की। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि उन्होंने पुष्पा फिल्म में दिखाए गए तरीकों से प्रेरित होकर ऑटो में गुप्त चैम्बर बनाया ताकि पुलिस को शक न हो। वे उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले से गांजा खरीदकर सोनभद्र, चंदौली और आजमगढ़ के रास्ते बिहार तक सप्लाई करते थे। वे पिछले 2 महीनों से यह काम कर रहे थे और अब तक 2 बार बड़ी खेप बिहार और देवरिया तक पहुंचा चुके थे। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि किन लोगों तक यह गांजा सप्लाई हो रहा था और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस की सतर्कता और चेकिंग अभियान के चलते फिल्मी स्टाइल में की जा रही गांजा तस्करी की साजिश नाकाम हो गई। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब तस्करी के अन्य संभावित नेटवर्क की तलाश कर रही है ताकि इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस के द्वारा सिमराहा अंडरपास जो रानी की सराय में पड़ता है, यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी करेगी। एक का नाम मास्टर साहनी है, ये गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, और दूसरा आदमी है सुरेंद्र यादव, ये देवरिया का रहने वाला है। इन लोगों ने मूवी देखी और मूवी की तर्ज पर इन्होंने सोचा कि गांजे की तस्करी की जा सकती है उसी तर्ज पर, तो ये लोग अपना ऑटो लेकर देवरिया से उड़ीसा जाते थे। उड़ीसा से इन्होंने अपने ऑटो की ऊपर की कैविटी में, छत में, इसमें छेद बना रखा था जिसमें ये अपना सारा गांजा भर लेते थे और उड़ीसा से लाकर ये अपना देवरिया ट्रांसपोर्ट करते थे। एक गोपालगंज भी इनका माल जाता था और देवरिया इनका माल जाता था। तो इन 2 आदमी की गिरफ्तारी करेगी। टोटल इसमें 70 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ है और इनका ऑटो जिसमें छत पर कैविटी बनी हुई है वो इनसे बरामद किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध हम लोग ये जानकारी कर रहे हैं कि माल कहां से आता था और कौन लोग लेते थे, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। तो सवारी भी बैठे रहते थे या फिर लोग डायरेक्ट गांजे को लेकर ट्रेवल करते थे? ये केवल गांजे लेके ये ट्रेवल करते थे और ये सवारी वगैरह का ये काम नहीं करते थे बीच में। ये वहां से अपना सीधा ऑटो लेकर जाते थे और सीधा ऑटो यहाँ पर लेकर अपना चले आते थे। ये लोग अभी तक 2 महीने में, इनके 2 महीने पहले इनकी कैविटी बनवाई गई थी और 2 ट्रिप ये लोग वहाँ के लगा चुके थे। एक लंबा ट्रेवल होता है और काफी स्टेट लोग क्रॉस करते हैं और जो ऑटो का एक रेगुलेशन होता है और उसका मैप जो होता है काफी कम होता है, कैसे आज तक पकड़े नहीं गए लोग? ये ऊपर कैविटी इनकी बनी थी, आदमी सोचता है कि शायद वैसी चेकिंग वगैरह में नहीं कैविटी पता कर पाए होंगे, मगर हम लोग को जब सूचना लगी कि इस तरह का काम वहाँ से चल रहा है तो हमारे पास जो मुखबिर था उसके आधार पर, हमको मुखबिरी के आधार पर सूचना लगी तो हमारे द्वारा इसकी गिरफ्तारी करी गई। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है और हम लोग जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके साथ लोग जुड़े हैं, उनका क्या आपराधिक इतिहास है और कब से वो लोग काम कर रहे हैं। इन सभी को सम्मिलित करते पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।